महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की प्रचंड विजय के बाद भी नई सरकार के गठन में देरी की वजह सामने आ गई है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर नाराज हैं। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ होम मिनिस्ट्री चाहते हैं। शिंदे सरकार में देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था। इसके साथ ही शिंदे ने अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी मांगा है। अभी शहरी विकास विभाग शिंदे के पास ही है। वहीं पर अजीत पवार को लेकर किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। अजीत पवार डिप्टी सीएम और वित्त मंत्रालय पर मान गए हैं। सूत्रों की माने तो 3 से 4 दिनों में सभी मुद्दों को हल कर लिया जाएगा और इसके बाद 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। महायुति को मिली प्रचंड जीत, कहां फंस गया पेंच। कब होगा महाराष्ट्र के नए सीएम का शपथ समारोह। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक राज्य में नए सीएम का शपथ समारोह नहीं हो पाया है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई महायुति के नेताओं की मीटिंग में 2 बातों पर फाइनल मोहर लग चुकी है। पहला, देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे। दूसरा, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन पेच एकनाथ शिंदे को लेकर फंसा है कि आखिर वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे नई सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर नाराज हैं। शुक्रवार को अचानक एकनाथ शिंदे 2 दिनों के लिए अपने गांव सतारा चले गए। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तबीयत ठीक नहीं है। उनके गांव में अमावस्या की खास पूजा होती है, इसीलिए वो बीमार होने के बाद भी पूजा में शामिल होने के लिए अपने गांव गए हैं। अब शिंदे रविवार की शाम को ही मुंबई लौटेंगे। एकनाथ शिंदे 2 दिन के लिए अपने पैतृक गांव में गए हैं, सातारा जिले में गए हैं। लेकिन जब वो रविवार की शाम मुंबई लौट आएंगे, उसके बाद बीजेपी के नेता और महायुति की एक बैठक होगी और बीजेपी नेताओं का विश्वास है कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा और एक बार फिर से दिल्ली के चक्कर लगाने की नौबत नहीं आएगी। और यही कारण है कि अब सरकार का नया सरकार जो बनेगी उसमें शपथ ग्रहण जो है 5 दिसंबर को मुंबई के आज़ाद मैदान पर कराने को लेकर बिल्कुल सहमति बन गई है और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। अब 1 दिसंबर को महायुति की बैठक होगी जिसमें मंत्रालयों पर चर्चा होगी। वहीं 2 और 3 दिसंबर पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगेगी। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन उससे पहले 1 दिसंबर को होने वाली महायुति की बैठक को सबसे अहम माना जा रहा है। इस मीटिंग में मंत्रालयों के बंटवारे पर फाइनल बात होनी है। इस बीच शिवसेना नेता और एकनाथ शिंदे के करीबी संजय शिरसाट ने एकनाथ शिंदे के गांव जाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि एकनाथ शिंदे को जब जब बड़ा फैसला लेना होता है तब वो अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। सीएम साहब ऐसी जो भी राजकीय पेच प्रसंग आता है या तो उनको लगता है कि अपने को सोचने के लिए वक्त चाहिए तो वो उनका गांव को प्रायोरिटी देते हैं। दरेगांव जाते हैं, वहाँ ना उनका मोबाइल लगता है ना कुछ लगता है। एक आराम से एक बड़ा निर्णय लेने का रहा तो हमेशा वो दरेगांव गए हैं। शायद आज वो गए हैं, कल शाम तक कुछ तो निर्णय वो लेंगे जरूर। बड़ा निर्णय तो लेंगे जरूर। ये पॉलिटिकल जो हलचल हो रही है, जो उथल पुथल हो रही है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में वो जरूर निर्णय लेंगे। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह मंत्रालयों का बंटवारा है। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्रालय भी चाहते हैं। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे अर्बन डेवलपमेंट की मांग कर रहे हैं। पिछली सरकार में शिंदे के पास अर्बन डेवलपमेंट था, लेकिन शिंदे सरकार में गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। अमित शाह के साथ दिल्ली में जो बैठक हुई जिसमें एकनाथ शिंदे ने और अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर सहमति तो दर्शा दी है, समर्थन भी दे दिया है। लेकिन बात अब इस मुद्दे पर अटकी है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद के साथ उन्हें गृह विभाग दिया जाए जो अब देवेंद्र फडणवीस के पास में है।
इसके अलावा वो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो भी चाहते हैं। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि बीजेपी उन्हें शहरी विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट विभाग देने के लिए तो राज़ी है, लेकिन गृह विभाग पर बीजेपी कोई समझौता नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि अभी तक नई सरकार के गठन का पेच फंसा हुआ है। इसकी एक झलक गुरुवार को भी दिखी, जब दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ मुंबई के लिए निकले। वहीं एकनाथ शिंदे बाद में मुंबई गए। हालांकि बैठक के बाद शिंदे ने सरकार के साथ रहने का भरोसा जरूर दिलाया था। महायुतीची महाबैठक झाली, अतिशय सकारात्मक झाली आणि आता पहिली बैठक झाली। आता पुन्हा उद्या बैठक होईल आणि त्यातून निर्णय होईल महायुतीचा मुख्यमंत्री आणि महायुतीची मंत्रिमंडळ गठीत होईल। सकारात्मक झाली आणि काल तर मी माझी भूमिका स्पष्ट केली। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी आणि अमित शाह साहेबांशी देखील माझी चर्चा झाली। आज अमित भाई आणि जे.पी. नड्डा साहेबांच्या बरोबर चर्चा झाली आणि आम्ही तिघही होतो। मी होतो, देवेंद्रजी होते, अजितदादा होते। बैठक अतिशय सकारात्मक झालेली आहे आणि पुन्हा उद्याही बैठक। अरे आमची भूमिका काल मी जाहीर केली की महायुतीच्या मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराला शिवसेनेचा पाठिंबा कालच मी दिलेला आहे, त्यामुळे तो डेडलॉक संपलेला आहे। आज निर्णय झाला नाही, आता ते त्यांचं विधानमंडळाचं नेता निवडीची बैठक होईल ना, त्यानंतर पुढची सरकार स्थापनेवरच चर्चा झालेली आहे। अशी वेगळी काही चर्चा झाली नाही। अजित पवार आमच्यामध्ये पूर्णपणे समन्वय आहे, सकारात्मक आम्ही सगळे आहोत आणि आम्हाला राज्यातल्या जनतेने जे अतिशय क्लिअर कट मॅन्डेट दिलेले आहे त्यांचा आदर आम्ही करतोय आणि लवकरच सरकार स्थापन करू। शुक्रवार को एकनाथ शिंदे के सतारा जाने से पहले एनसीपी एसपी के नेता जितेंद्र अहवाड़ ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। दोनों के बीच में वर्षा बंगले में मुलाकात हुई। हालांकि बैठक में क्या हुआ, इस पर जितेंद्र अहवाड़ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी अभी एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश में लगी है। बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार का कहना है कि सभी की इच्छा को पूरा करने की कोशिश होगी। अगर कहीं कोई कमी रह जाएगी तो उसे भी बीजेपी पूरा करेगी। प्रत्येकाची इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न होईल आणि कुठे काही कमी जास्त राहिलंच तर ते कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून कॉम्पेन्सेट करत, खुर्चीसाठी नाही महाराष्ट्राच्या हितासाठी हे तीनही नेते जीव लावून काम करेल।